हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टैक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं यूनियन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि मेमोरी के अंदर यूनियन का किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। हमने स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा था कि स्ट्रक्चर को किस तरह से मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, यूनियन को रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूनियन जो हमने बनाई है, उस पूरे यूनियन के अंदर जो हमने मेंबर डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर ए बी सी या आपका कैरेक्टर फ्लोट डबल, जितने टाइप के भी आप मेंबर वहां पर उसके अंदर दे रहे हैं, उन सबको मेमोरी किस तरह से अलॉट की जाती है, ये इसका मतलब होता है कि मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है, यानी उसके मेंबर को किस तरह से मेमोरी दी जाती है। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे आज आपको समझाने की कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का यूनियन किस तरह से होता है। ध्यान से देखिएगा। एक यूनियन हमने बनाया, यूनियन ए, ठीक है। इससे पहले प्रोग्राम के अंदर मैं सब कुछ आपको बता चुका हूं, एक्सेस करना, डिक्लेयर करना, वेरिएबल उसके डिक्लेयर करना, एक्सेस कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे देते हैं, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आज मैं बता रहा हूं कि मेमोरी के अंदर किस तरह से हमारा यूनियन शो करता है या मेमोरी में किस तरह से उसको अलॉट करते हैं। तो यूनियन बनाया हमने ए नाम की यूनियन बनाई। उसके अंदर फिलहाल हमने 2 वेरिएबल ले लिए, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, 5 भी, जितने आप चाहे ले सकते हैं, इंट एक्स और कैर वाई। और यहाँ पे यूनियन को हमने क्लोज कर दिया। ये हमारा यूनियन यहां से यहां तक का बंद हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पे आ जाइएगा ए बराबर, ये हमने मेमोरी दिखाई है, मेमोरी के अंदर इंट एक्स और कैर वाई। हमेशा याद रखिएगा, उस पूरे यूनियन का जो साइज है, कितनी मेमोरी उस ए नाम के यूनियन को मिलेगी, ए नाम के यूनियन को उतनी मेमोरी मिलेगी जितनी मेमोरी उस यूनियन के अंदर जो हमने मेंबर डिक्लेयर किए हैं, उस मेंबर में जो सबसे बड़ा मेंबर होगा। सबसे बड़े मेंबर से मतलब क्या होता है? सबसे बड़े मेंबर से मतलब यह है कि किस मेंबर का डेटा टाइप ज्यादा स्पेस लेता है, इंटीजर ज्यादा लेता है या कैरेक्टर ज्यादा लेता है या डबल ज्यादा लेता है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, क्या कैरेक्टर ज्यादा लेता है बाइट या इंटीजर ज्यादा लेता है? ऑब्वियसली इंटीजर ज्यादा लेता है। इंटीजर 2 बाइट भी लेता है और मॉडर्न जो कंपाइलर है उसमें 4 बाइट भी लेता है। तो 4 बाइट मेमोरी इस पूरे ए नाम के यूनियन को अलॉट की जाएगी कंपाइलर के द्वारा। 4 बाइट इस पूरे यूनियन को अलॉट की जाएगी, क्योंकि इसका जो मेंबर है एक्स, उसका टाइप है इंटीजर और इंटीजर बड़ा है कैरेक्टर से, इसलिए पूरे यूनियन को 4 बाइट मेमोरी अलॉट की जाएगी, ठीक है। अब 4 बाइट मेमोरी दे दी हमने ए को। अब इस 4 बाइट मेमोरी के अंदर ही हमारा इस एक्स की वैल्यू जाएगी और उसी 4 बाइट के अंदर वाई की वैल्यू भी जाएगी। वाई मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर कितने बाइट लेता है? 1 बाइट। देखिएगा, पहले पार्ट में हम चलते हैं इंटीजर की तरफ, इसकी तरफ, ए बराबर या ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। इस इंट एक्स को पूरे के पूरे 4 बाइट मेमोरी, ये मान के चलिएगा कि ये सारे इंट एक्स को देगी। अब मान लीजिएगा एक्स की वैल्यू आप कुछ लेंगे, जब आप प्रोग्राम बनाएंगे कुछ तो वैल्यू लेंगे, वो सारी की सारी अलॉट हो जाएगी इन सारी सेल्स के अंदर। ये 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट, यानी 4 बाइट मैक्सिमम। अब यूनियन आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स कि यूनियन एक समय में एक ही डेटा टाइप की मेंबर को स्टोर कर सकता है। जब ये एक्स की वैल्यू को ले रहा होगा तो वाई की वैल्यू को उस वक्त में नहीं लेगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज वी हैव नॉट अलॉटेड द मेमोरी फॉर वाई। वाई के लिए हमने स्पेशल मेमोरी नहीं दी है। वाई को भी अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो वो उसी मेमोरी का यूज करेगा जो हमने इंट को दे रखी है, जो हमने एक्स को दे रखी है। तो इट हैज टू वेट, इसे वेट करना पड़ेगा, और यही ड्रॉबैक है इसका। और ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है? उसके अंदर कमी है। इट विल टेक टाइम, टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं है। जब तक एक्स अपना काम खत्म नहीं कर लेगा, एक्स मेमोरी के अंदर नहीं चला जाएगा, एक्स को मेमोरी अलॉट नहीं हो जाएगी, एक्स पूरी मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जो भी वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू, तब तक वाई को मेमोरी नहीं मिलेगी। एक टाइम में एक ही मेंबर को एक्सेस कर सकता है, ये इसकी डेफिनेशन यूनियन की आप पढ़ चुके हैं। ये इसका ड्रॉबैक मान लीजिएगा आप, ठीक है। अब ये 4 बाइट इंट एक्स को मिल गई, अब वाई को भी चाहिए, तो वाई को मेमोरी स्पेशल अलग से तो मिलेगी नहीं,
उसी में से उसको भी दी जाएगी। अब नंबर आया y का, क्योंकि y की वैल्यू भी तो प्रिंट होगी, तो कहां से प्रिंट होगी? कैरेक्टर y को भी इसी 4 में से एक बाइट मिल गया। मिल गया मतलब 4 बाइट में से एक बाइट इसको भी दे दिया। ठीक है भाई, ये तो वैल्यू हमने एक्सेस कर ली। जो वैल्यू उसकी थी 4 बाइट, 4 बाइट के अंदर ही वैल्यू स्टोर होगी, वो रन हो गई, एक बार में आ गई, मेमोरी खाली हो गई, सीधी सी बात है। अब मेमोरी जब खाली हो गई तो y से कहा ठीक है भाई अब तुम ले लो। अगर मान लो इसके बाद और कोई डेटा फ्लोट होता, उससे कहते ठीक है भाई ये भी यहां से रिलीज हो गया, अब तुम ले लो। यानी एक बार में इस स्पेस का यूज एक ही डेटा मेंबर कर सकता है, कहने का मतलब ये। जबकि स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं हो रहा था। स्ट्रक्चर में अगर 4 डेटा मेंबर हैं तो चारों को अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड की जा रही थी, याद करो। ये एक डिफरेंस भी हो गया। कोई आपसे पूछे कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकते हैं कि उसके चारों ही मेंबर को, डेटा मेंबर को जो स्ट्रक्चर के हैं, अलग अलग मेमोरी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यूनियन में एक ही डेटा मेंबर को उसकी मेमोरी अलोकेट की जाती है। और कौन से डेटा मेंबर को? जो जिसका साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो एक मेमोरी के अंदर ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। 4 बाइट पूरे यूनियन ए के लिए, और उसमें से अब ये एक्स भी उसी 4 का यूज करेगा और ये वाई भी उसी 4 में से यूज करेगा। अगर कोई और होता, मान लो फ्लोट होता, वो भी इस 4 का यूज करता। यानी एक ही लोकेशन को यूज कर रहे हैं सारे मेंबर ऑफ यूनियन। उम्मीद करता हूं कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आपकी समझ में आ गया होगा और बेसिक डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और यूनियन की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर। फिर भी स्टूडेंट्स अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।